जी दोस्तों, आज की अच्छी बात, एक उम्रा दूसरे उम्रा तक दरमियानी मुद्दत के गुनाहों का कफारा है और हज का बदला जन्नत ही है। दोस्तों देखें, उम्रा की हज की बहुत फजीलत है। ये दोनों फराइज तो नहीं है, लेकिन ये है कि देखें, ये क्योंकि साहिब इस्तात होना भी जरूरी होता है कि अगर आप उम्रा हज कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई ना कर सके बगैर किसी यानी कि लगाने के, अगर उसके सोर्सेज नहीं है, फर्ज में नहीं आता, लेकिन अगर आपके वसाइल हैं तो उम्रा जरूर करना चाहिए। और इसमें एक चीज आप गौर करें कि एक उम्रा दूसरे उम्रा तक उसका जो दरमियानी टेन्योर होता है, पीरियड होता है, वो दरमियानी मुद्दत के गुनाहों का कफारा है। वो जितना दरमियान में अरसा होता है ना, वो सब का कफारा होता है। और उम्रा भी जो है वो ज्यादा पढ़ना चाहिए। हज भी एक दफा भी चाहे कर ले बंदा तो वो बेहतर है। और कोशिश करनी चाहिए जो साहब हैसियत लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जो नहीं उसको अपना उम्रे को कर सकते, उनका खर्चा बर्दाश्त करके उनको भी उम्रा करें, उसका भी उन्हें डबल स्वाब मिलेगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, आज देखें, रात गए 12 बजे के बाद खबर फ्लैश होती है जी, IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। रात की तारीखियों में जब तमाम जो है वो इन्वेस्टर और ये सो चुके थे सहरी के लिए, तैयारी के लिए, सहरी को जब उठे तो खबरें देखी, हर चैनलों पे चल रही थी। और क्योंकि देखें, ये एक बहुत बड़ी खबर थी पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके। अगर ये थोड़ा और तूल पकड़ता मामला स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का, तो मार्केट और ज्यादा खतरे में जा सकती थी और नीचे आ सकती थी। बहरहाल शुक्र है अल्लाह पाक का, ये मामला हो गया। अब मार्केट में क्या ऐसी वजूहात थी कि मार्केट में इतने बड़े लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग आई, ये हम कैंडल पे जाएंगे, डिस्कस करेंगे। कैंडल पे जाएंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ खबरें देखें जो मार्केट पे कुछ असरअंदाज हुई पॉजिटिवली और नेगेटिवली, उसके बारे में। सबसे पहली खबर है जी, SCCP सीक्स द फीडबैक ऑन ड्राफ्ट सर्टिफिकेशन रेगुलेशंस फॉर द फाइनेंशियल प्रोफेशनल। SCCP आजकल मुतहरिक है कंपनीज के मुतालिक, जो मुख्तलिफ किस्म की सिफारिशात आ रही हैं, जा रही हैं, वो तमाम के बारे में काफी ज्यादा डिस्कस हो रही हैं। हाई नून लेबोरेटरीज ने रिजल्ट पेश किया है जी, 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर सर्च हुआ है, इन प्रॉफिट इजाफा हुआ है, यानी कि बेहतर है। और इसके बाद अगर आप देखें तो द कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर्च टू ₹3.39 बिलियन, यानी कि उससे बढ़ के 2.45 बिलियन से बढ़ के 3.39 बिलियन हो गया है, जो कि एक अच्छा कंसिडर यानी कि हो रहा है। 38.4% इजाफा है। उसके बाद है जी, NBP ने जो डिविडेंड दिया हुआ था 80% कैश डिविडेंड, वो जो है अपना एक्स हो चुका है और वो उनके शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। इसी तरह से जो है मुख्तलिफ जो डिविडेंड अनाउंस हुए थे वो भी टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं और कंपनियों की कोशिश है कि ईद से पहले पहले जो डिलीवर हो सकते हैं वो कर दिए जाए। पाकिस्तान GDP रिकॉर्ड्स 1.73% ग्रोथ इन क्वार्टर सेकंड फिस्कल ईयर 2025। देखिए, मुख्तलिफ ये डिस्टर्ब हुआ है क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल, यानी कि जो कमोडिटीज हैं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, जिनके टैरिफ लगाए जाना मुख्तलिफ कंट्रियों के ऊपर, और उसकी वजह से जो है यूरोप में रिसेशन के भी खतरात कुछ बनने हैं। और उसके बाद आप देखें कि जो कमोडिटीज प्राइस हैं वो बहुत हाइक कर रहे हैं, कभी अप और कभी डाउन। उसके बाद है जी, गवर्नमेंट एनफोर्सेस अ स्ट्रिक्ट शुगर प्राइजेस रेगुलेशन बनाने जा रही है, क्योंकि जो सट्टा माफी है उन्होंने चीनी के प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं। आगे जी, पाकिस्तान लॉन्चेस फर्स्ट 120 किलोवाट EV फास्ट चार्जिंग स्टेशन। देखें, ये जो ज्यादातर बन रही है, ये हब पावर कंपनी लगा रही है और PSO के जहां जहां पे स्टेशन है वहां पे ये बन रही है। और मजीद फर्दर जो रह गए हैं PSO के जो पेट्रोल पंप्स हैं, वहां पे भी तेजी से काम जारी है थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद बड़ा गंदा तरीन रिजल्ट आया जी, पैकेजेस लिमिटेड रिपोर्ट्स द लॉस आफ्टर लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पैकेजेस, इसने जनाब बहुत बड़ा लॉस डिक्लेयर किया है। 1.38 बिलियन जो इसका प्रॉफिट था वो अब डाउन चला गया है
और इसका लगा लें कि 92-93 रुपीस पर शेयर प्रॉफिट था, जो कि इसने कम करके यानी कि वो सारे का सारा प्रॉफिट भी गया और 30-32 रुपए माइनस ईपीएस में आ गया, यानी कि बहुत बड़ा लॉस। और लेकिन फिर भी इसने 150% डिविडेंड दे दिया, 15 रुपए पर शेयर। उसके बाद है जी पेप्सी रिपोर्ट्स 22% प्रॉफिट, सर्ज टू ₹6 बिलियन इन 2024, गुड रिजल्ट। तो दोस्तों ये कुछ आज की खबरें थी, ये भी ये खबर देख लें। देखें ये जो आईएमएफ का मामला हुआ है, उन्होंने हर चीज़ें मनवा के कि टाइटनिंग आपने मॉनेटरी पॉलिसी रखनी है, और उसके बाद जो सर्कुलर डेब्ट का मामला है, उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने रखा था जैसे कि एग्रीकल्चर टैक्स, एफबीआर के जो टैक्स में कमी आई हैं, और इसके साथ साथ जो डिफरेंट इस्लाहात थी पॉलिसी लेवल पे, वो तमाम बातें की यानी कि उनकी गारंटियां लेके उसको पूरे तरीके से यकीन दहानियां लेके फिर उसके बाद ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये है जी कि आईएमएफ पाकिस्तान रीच द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी रिव्यू न्यू आरएसएफ डील। ठीक है जी, ये फाइनलाइज हो गया। तो दोस्तों अब आते हैं जरा कैंडल की तरफ। कैंडल अगर आप देखें तो दोस्तों कैंडल जो है ना, देखें वो बनी अच्छी है, लेकिन एक चीज देखें कि मार्केट में आज सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज्यादा तेजी थी। बाकी ओवरऑल मार्केट देखें तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा देखने में नजर आया। आप मार्केट के मिड में देखें, मार्केट आज असल में ओपन हुई 1350 पॉइंट गैप ओपनिंग, और खुलते ही थोड़ी देर 2 मिनट बाद चली गई 1500-1600 पॉइंट तक। लेकिन उसके बाद पहले ही 10-15 मिनट के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई, और आहिस्ता आहिस्ता गैप फिलिंग करते हुए मार्केट 600, 550-600 पॉइंट तक रह गई, यानी कि 1000 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए। और इस तरह तो देखें होता है, वो कैसे होता है कि देखें जो बड़ा प्लेयर होता है वो जब पब्लिक एग्रेसिव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो बड़ा प्लेयर जो होता है वहां पे प्रॉफिट उठाने का मौका मिलता है, उसने धड़ाधड़ प्रॉफिट उठाए, क्योंकि हाई रेटों पे काफी चीजें खुली। और उसके बाद कम से कम 50% जो है वो जितना बढ़ चुके थे उसमें कमी आई। और हमारी तो स्ट्रेटजी यही थी कि जब प्री ओपनिंग होती है मार्केट काफी गैप ओपनिंग होगी, तो वहां पे एक ही स्ट्रेटजी होती है कि माल को बेचें, स्ट्रेंथ सेलिंग करें। ठीक है, वही चीजें जो बेची होंगी आपको आधे पौने घंटे या घंटे बाद आपको वही काफी डिस्काउंट रेटों पे मिल जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ ऑयल एंड गैस में। और जो जो स्टॉक हमने बेचे थे वो हमके नीचे दोबारा से मिल गए। तो दोस्तों आज जो मार्केट में देखें रुझान इस तरह का रहा कि बुल्स की तादाद और बियर्स की तादाद में थोड़ा सा डिफरेंस था। हालांकि आज जैसे जितनी बड़ी खबर थी आईएमएफ की, मार्केट को 3350 पॉइंट प्लस होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग देखें इस हद तक आई कि आप देखें ऑयल एंड गैस के सिवाय और कोई सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सका, और मार्केट जो है वहां पे सेलिंग थोड़ा सा बढ़ती थी, सेलिंग का शिकार। और ऐसे लग रहा था जैसे आईएमएफ का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान, ये एक इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि मार्केट ने कि मुतमईन नहीं है मार्केट एक तरह की। तो दोस्तों इसकी वजूहात थी कुछ, असल में एक तो देखें रोल ओवर वीक चल रहा है, बदले का पैसा काफी बढ़ चुका था, और उसको लेके भी आज काफी सेलिंग देखने में आई जिन जिन पे लिवरेज बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद जिनके पास को 3-4 दिन पहले की होल्डिंग पड़ी थी, प्रॉफिट में थी चीजें, उनमें उन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग की। लेकिन यह है कि मार्केट उसके बाद रीबाउंड भी हुई। तो दोस्तों आईएमएफ जो है ये एक बड़ी खबर है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, इंशाल्लाह मार्केट इसका भी कल पॉजिटिव इंपैक्ट ले सकती है, और ईद के बाद मार्केट आपकी अच्छी लग रही है। ठीक है, आगे अप्रैल या मई के एंड तक मार्केट जो है 1,26,000 से 30,000 तक मार्केट जा सकती है केएसई 100। आज पेनी बिल्कुल नहीं चले, छोटे स्टॉक भी बिल्कुल नहीं चले, सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक चले, बड़े बड़े इंडेक्स वाले भी, और जिनकी खबरें थी जैसे ऑयल एंड गैस की सर्कुलर डेब्ट के लिहाज से। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने देखा कि पूरी मार्केट में बाकी ओवरऑल अदर सेक्टर्स में एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई। तो दोस्तों कल ये है कि कल थोड़ा मिला जुला कल भी रुझान रह सकता है, लेकिन मार्केट अभी भी स्टिल पॉजिटिव ट्रेंड पे है।
मार्केट ने अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी है। कल मार्केट का जो टेक्निकली लेवल हो सकता है आगे वो 1,18,600 से 700 का लेवल इसको आर पार कर जाती है, तो 1,19,300 का लेवल अपसाइड पे मार्केट दिखा सकती है। और डाउन साइड अगर मार्केट 1,17,150 के लेवल को ब्रेक करती है तो 1,15,500 से 800 का वेरी मच स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि 2-3 दिन पहले मार्केट वहां से रिवर्स भी हुई है। तो दोस्तों 5 स्टॉक जो कि तूफानी तेजी आ जाइए और बड़े जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट उठाए हैं, कल भी ये आपको अपना मैजिक दिखा सकते हैं अपसाइड आने का। ये ऑयल एंड गैस सेक्टर है जिनके सर्कुलर डेप्थ की खबरें पॉजिटिव हैं और पैसा बैंकों से इन कंपनियों को भी आजकल में ट्रांसफर होने की खबरें हैं। इनमें कौन कौन से हैं जी? मारी एनर्जीज है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, OGDC है, PSO है, SNGP है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।